काशी नगरी, जहाँ अध्यात्म और भक्ति की लहरें सदियों से प्रवाहित हो रही थीं, वहाँ दो महान संतों की भेंट होना कोई साधारण बात नहीं थी। एक और संत तुलसीदास, जो अपने प्रभु श्री राम के भक्ति की रस में डूबे हुए थे, और दूसरी ओर संत कबीर, जो ज्ञान और भक्ति का दीप जलाकर अज्ञानता का अंधकार मिटाने में लगे थे। लेकिन मित्रों, यह बताइए, क्या यह संभव था कि इन दोनों का मिलन हो? यदि हुआ तो वो कैसे? आइए मित्रों, इस छोटी सी कहानी में हम बाबा तुलसीदास और कबीरदास जी के बारे में जानेंगे, जिनकी मित्रता किस प्रकार होती है। संवत 1600 के आसपास काशी नगरी में एक चर्चा बहुत तेज थी कि एक साधु अपनी वाणी से लोगों का हृदय परिवर्तन कर रहे थे। उनके शब्दों में इतनी शक्ति थी कि जो भी उन्हें सुनता वह उनके विचारों में खो जाता। उनके दोहे साधारण नहीं थे, वे जीवन की गहरी सच्चाइयों को उजागर करते थे। उनका नाम था संत कबीर। वहीं दूसरी ओर संवत 16 के आसपास काशी नगरी में एक चर्चा भी बहुत अधिक तेज थी कि एक साधु अपनी वाणी से लोगों का हृदय परिवर्तन कर रहे थे। उनका भी नाम था बाबा तुलसीदास। वहीं दूसरी ओर एक संत, जिन्होंने अपने भक्ति मार्ग पर अड़िग थे, उनका जीवन भगवान श्री राम की आराधना में समर्पित था और वे राम कथा के माध्यम से लोगों को भक्ति का मार्ग दिखा रहे थे। वे थे गोस्वामी तुलसीदास जी। तुलसीदास राम भक्ति के इतने बड़े उपासक थे कि वे हर व्यक्ति को भगवान राम का नाम लेने की प्रेरणा देते रहते थे। काशी के संतों और विद्वानों में यह चर्चा थी कि तुलसीदास और कबीर के विचार अलग अलग हैं। कबीर मूर्ति पूजा और बाहरी आडंबरों का विरोध करते थे, जबकि तुलसीदास मूर्ति पूजा और राम भक्ति के प्रबल समर्थक थे। लोगों को यह जानने की बड़ी उत्सुकता थी कि यदि कभी ये दोनों महापुरुष मिलें तो उनके विचारों का संगम कैसा होगा। अचानक एक दिन तुलसीदास जी अपने कुछ भक्तों के साथ गंगा किनारे बैठे थे। तभी एक वृद्ध व्यक्ति उनके पास आया और बोला, महात्मा, काशी में एक संत हैं जिनकी वाणी लोगों को हृदय बदल देती है। वे कबीरदास जी कहलाते हैं। यदि आप चाहें तो उनसे भेंट कर सकते हैं। तुलसीदास जी मुस्कुराए। वे जानते थे कि कबीर का दर्शन और उनका भक्ति मार्ग कुछ अलग था, परंतु उन्हें कोई विरोध नहीं था। वे बोले, यदि कोई संत मुझे बुलाए तो मैं उससे मिलने अवश्य जाऊंगा। अगले ही दिन तुलसीदास जी अपने कुछ शिष्यों के साथ कबीरदास जी के घर पहुँचे। वह घर एक साधारण झोंपड़ी थी, जहाँ न कोई भव्य मंदिर था, न कोई मूर्ति, बस एक धूनी जल रही थी और कबीर अपने शिष्यों के साथ भजन गा रहे थे। काहेरे बन खोजन जाई, साईं तो तेरा भीतर बसी। इस प्रकार का भजन गा रहे थे। तुलसीदास जी ने कबीर को प्रणाम किया और कबीर ने प्रेम से उन्हें बैठने का संकेत दिया। वहाँ उपस्थित शिष्यगण एक अचरज भरी दृष्टि से बाबा तुलसीदास जी को देख रहे थे कि दोनों महापुरुषों का मिलन हो रहा है। तुलसीदास जी बोले, महात्मा, मैं काशी में आपके विचारों के बारे में बहुत सुन चुका हूँ। आज सौभाग्य से आपके दर्शन होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कबीर मुस्कुराए और बोले, संत तुलसी, मैंने भी आपके श्री राम भक्ति की अमृतवाणी सुनी है। लोग कहते हैं कि मैं राम को बिना रूप के देखता हूँ और आप राम को साकार रूप में पूजते हैं। क्या यह सच है? तुलसीदास जी बोले, भगवान राम मेरे आराध्य हैं। उनका सगुण रूप मेरे लिए सबसे प्रिय है। मैं उनकी लीला का आनंद लेता हूँ और उसी का गुणगान करता हूँ। कबीर हंसते हुए बोले, राम तो अजर अमर हैं। वे किसी एक रूप तक सीमित नहीं हैं। वे सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। जब जल की लहरें उठती हैं तो हम उन्हें देख सकते हैं, परंतु जल के बिना वे संभव नहीं हैं। सगुण और निर्गुण का भेद भी कुछ वैसा ही है। तुलसीदास जी मुस्कुराए और बोले, आपकी वाणी में अद्भुत ज्ञान है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम दोनों का मार्ग अलग अलग होते हुए भी लक्ष्य एक ही है, भगवान का प्रेम। तुलसीदास जी कबीर के घर लौटने लगे और कबीर ने उन्हें रोककर कहा, तुलसी, जब तुम श्री राम की भक्ति करते हो तो क्या कभी राम
कभी राम स्वयं तुम्हें मिले हैं? तुलसीदास जी थोड़ा चौंके, परंतु शांत स्वर में बोले, भगवान तो सदा मेरे हृदय में बसे हैं, मैं उनकी लीलाओं का वर्णन करता हूँ और यह मेरा सौभाग्य है। कबीर ने हंसकर कहा, यदि तुम्हारी भक्ति इतनी सच्ची है तो तुम्हें श्री राम का प्रत्यक्ष दर्शन अवश्य कराना चाहिए। तुलसीदास जी कुछ सोच में पड़ गए। कबीर ने आगे कहा, अगर तुम सच्चे राम भक्त हो तो एक कार्य करो, कल प्रातःकाल गंगा घाट पर एक साधारण व्यक्ति आएगा जो बहुत साधारण वेशभूषा में होगा। तुम उसे प्रणाम करना और देखना कि तुम्हारे प्रभु स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट होते हैं या नहीं। तुलसीदास जी को यह चुनौती स्वीकार थी। अगली सुबह जब तुलसीदास जी गंगा घाट पर पहुँचे, वहाँ उन्हें एक साधारण व्यक्ति दिखाई दिया जो बेहद सौम्य था और जिसकी आंखों में अपार करुणा थी। तुलसीदास जी को कबीर की बात याद आई और उन्होंने झुककर उस व्यक्ति को प्रणाम किया। जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया, वह व्यक्ति दिव्य प्रकाश में बदल गया और सामने श्री राम लक्ष्मण खड़े मुस्कुरा रहे थे। तुलसीदास जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु आपने दर्शन देकर मेरे जीवन को धन्य कर दिया। श्री राम ने प्रेम से कहा, तुलसी, कबीर ने जो कहा था वह सत्य था। मैं केवल मंदिरों में नहीं, हर जीव में हूँ। मेरा सगुण रूप भी सत्य है और निर्गुण रूप भी। तुम्हारी भक्ति हमें अत्यंत प्रिय है। तुलसीदास जी ने आंखें खोली तो वह दिव्य प्रकाश विलीन हो चुका था। उन्हें अब समझ आ गया था कि कबीर केवल शब्दों से नहीं बल्कि अनुभूति से भी सिखाते हैं। तुलसीदास जी ने वापस लौटकर कबीरदास जी को प्रणाम किया और बोले, महात्मा, आज आपने मुझे सच्चे राम का दर्शन कराया है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो मेरे सभी भाइयों से निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके सुंदर सुंदर कमेंट इस वीडियो में ज़रूर करना। मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।